सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन एवं संस्थाएँ लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और गाइस इस संस्थाओं से रिलेटेड बस 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि जिस संस्था है, उस संस्था के संस्थापक कौन है और वो किस वर्ष स्थापित हुआ और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। और आप देख सकते हैं गाइस कि मैं इस तरीके से ये चीज़ों को लाई हूँ, जो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा और नोट बनाइएगा जितना कोशिश हो सके कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, सेकंड टाइम इसका नोट बनाइए। क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाएँगे तो आपको लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा तब रिवीज़न करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए नोट ज़रूर बनाइएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैंने इस तरीके से भी बनाई है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि किस तरीके से नोट बनाएँ, कैसे सॉर्ट करें। मैंने चीज़ों को ऐसे सॉर्ट लेकर ही आया है, जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि इसमें कौन-सा संस्था है और वो संस्था के संस्थापक कौन है, वो किस वर्ष स्थापित हुआ और उनके मुख्य उद्देश्य। मैंने जितनी भी संस्थाएँ लेकर आया हैं, सबका यही 3 मोटिव मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 नंबर देखने को मिलेंगे ही गाइस, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से किसी भी हाल में आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी या फिर स्टेट लेवल का जितने भी एग्ज़ाम है, ये सबके लिए, सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन उन लोगों को भी पता होगा, प्रीवियस ईयर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला संस्था है कि एशियाटिक सोसाइटी। तो जो हमारा एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पे है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स, और मैं चीज़ों को भी हाइलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है, वो विलियम जोन्स ने की थी। देख सकते हैं कि विलियम जोन्स ने की थी और कोलकाता के फोर्ट विलियम में की। ये भी फोर्ट विलियम जो है, मैं इसको भी हाइलाइट कर दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो चीज़ें ज़्यादा हाइलाइट होती है वो चीज़ हमें ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करती है और ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है, वो विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में की, और यह कितने वर्ष में की? और यह वर्ष 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की। ठीक है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, एशियाटिक सोसाइटी की जो मुख्य उद्देश्य थी, वो प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। किसको? प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। तो याद रखिएगा कि जो एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की और यह 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की, और इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट की तरफ। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेज होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं की हूँ। बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल सटीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला सभा है हमारा आत्मीय सभा। ठीक है? तो अगला सभा है हमारा आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है, वो राजा राममोहन राय ने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की सन 1814 ईस्वी में कलकत्ता में की। ये याद रखिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने सन 1814 ईस्वी में की, और फिर 1828 ईस्वी से ब्राह्मण समाज के नाम से यह जाना जाने लगा। पहले ब्रह्म समाज की ही था, बाद में ये टूट गया था। टूटकर फिर अलग संस्था बनी आत्मीय सभा, और फिर 1828 में पुनः इसे शामिल कर दिया गया ब्रह्म समाज के नाम से। फिर आगे जाके ये ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो है धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषय के विचार विमर्श को बढ़ावा देना था। तो जो याद रखिएगा, जो आत्मीय सभा है, पहले जब स्टार्ट हुआ तो वो आत्मीय सभा के नाम से, बाद में ये 1828 में ये ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषय के विचार विमर्श को बढ़ावा देना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा यज्ञ बंगाल आंदोलन। तो यज्ञ बंगाल आंदोलन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ बंगाल आंदोलन की स्थापना जो हुई थी, वो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने की थी। ठीक है? और ये जो की थी सन 1826 ईस्वी में। देखिएगा, मैं चीजों को बहुत हाईलाइट की हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो यज्ञ बंगाल आंदोलन की स्थापना है, वो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने सन 1826 ईस्वी में की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य वो निम्नलिखित पॉइंट है गाइस। तो पहला है कि प्रेस की स्वतंत्रता।
तो याद रखिएगा कि यह बंगाल आंदोलन की जो मुख्य उद्देश्य थी वो थी प्रेस को स्वतंत्रता दिलाना। दूसरा था कि जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा करना। और तीसरा था कि सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यज्ञ बंगाल आंदोलन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो यज्ञ बंगाल आंदोलन है उसकी स्थापना हेनरी लुई विवियन डिरीजियो ने की और सन 1826 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार। और गाइज मैं दो दो बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज को देखें, तो आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कुछ सीखा नहीं है। आप सीख कर जाओ यहाँ से, आप चीजों को इतना कनेक्ट कर पाओ कि बाद में आप पढ़ो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगर याद रखिएगा कि जो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर सन 1839 ईस्वी में की। ठीक है, याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में की। और ये है ये ब्रह्म समाज से टूटकर, तो जो आत्मीय सभा था वो पहले आत्मीय सभा बना, बाद में आगे जाकर वो ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हुआ। और जब ये ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हुआ था तो वहीं से ये टूटकर, ब्रह्म समाज से ये टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। तो जो तत्वबोधिनी सभा था, याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज से टूटकर कुछ लोगों द्वारा ये स्थापित एक संघ बना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा कि लेकिन पुनः 1859 में जो है इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। तो यानी कि यह आत्मीय सभा वो आगे जाके ब्रह्म समाज में मिला, ब्रह्म समाज बना, और जो ब्रह्म समाज से टूटकर तत्वबोधिनी सभा मिला, अलग हुआ। और जब तत्वबोधिनी सभा फिर 1859 में फिर इसे ब्रह्म समाज में मिला लिया गया। यहाँ देखिएगा। तो चलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो था कि धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। तो क्या था इसका धार्मिक विषय? तो धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना, ये मुख्य उद्देश्य था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है। चाहे वो आत्मीय सभा हो या ब्रह्म समाज हो, आत्मीय सभा ही ब्रह्म समाज हो और ब्रह्म सभा ही आत्मीय समाज ही, ये याद रखिएगा। और उसी से टूटकर जो तत्वबोधिनी सभा मिला। तो ये सबका जो मुख्य उद्देश्य है, कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेटमेंट के थ्रू दे देता है कि बताइए किसमें से किसका जो तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दो चार सभा का मुख्य उद्देश्य दे देगा, उसमें से आपको बोलेगा कि तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था या आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्य उद्देश्य भी बहुत टाइम पूछता है। तो प्लीज इस सबको याद रखिएगा। और मैं इसीलिए बार बार वीडियो को 2 बार रिपीट कर रही हूँ चीजों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और चीजों को ज्यादा याद कर पाए। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा वेदांत कॉलेज। तो क्या है वेदांत कॉलेज? तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने सन 1825 ईस्वी में की। तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना हो या आत्मीय सभा की भी स्थापना हो, राजा राम मोहन राय ने की। और वेदांत कॉलेज की भी जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की। तो ये कब की? ये 1825 ईस्वी में की। और वेदांत कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कि वेदांत कॉलेज ऐसे पाठ्यक्रमों को पेश करता है जो प्रारंभिक भारतीय शिक्षा को पश्चिम वैज्ञानिक अध्ययन के साथ जोड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की वो राजा राम मोहन राय ने की और सन 1825 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेदांत कॉलेज के ऐसे पाठ्यक्रमों को पेश करता जो प्रारंभिक भारतीय शिक्षा को पश्चिम वैज्ञानिक अध्ययन के साथ जोड़ता हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली क्या है? तो परमहंस मंडली की स्थापना दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग ने बॉम्बे में सन 1849 ईस्वी में की। तो ये परमहंस मंडली को दो लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। एक था दुर्गा मेहता जी और दूसरा था दादोबा पांडुरंग ने बॉम्बे में सन 1849 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जो जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे।
याद रखिएगा कि जो परमहंस मंडली की स्थापना की वो दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग, कभी कभी ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो इसलिए इस सबको याद रखिएगा कि जो परमहंस मंडली की स्थापना वो दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग ने बॉम्बे में सन 1849 ईस्वी में की। ठीक है, और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि ये सबसे पहली बात है कि ये एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि चार्ट दे देंगे आपको संस्थाएं और इसमें से पूछ लेंगे कि कौन सा है जो वो गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। तो ये सब याद रखिएगा कि परमहंस मंडली था जो जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा रहनुमाई मालदायन सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो रहनुमाई मालदायन सभा है, तो रहनुमाई मालदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने सन 1851 ईस्वी में की। ठीक है, याद रखिएगा कि रहनुमाई मालदायन जो है उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने और सन 1851 ईस्वी में की। ठीक है, और यह जो सभा था वो पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। यह याद रखिएगा कि जो रहनुमाई मालदायन सभा था वो पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, रहनुमाई मालदायन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो समाज सुधार की प्रेरक शक्ति के रूप में शिक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि समाज सुधार की प्रेरक शक्ति के रूप में शिक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके प्रयासों से विवाह की आयु भी बढ़ाई गई और पारसी महिलाओं को मुक्ति भी मिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा कि किस संस्था की वजह से विवाह की आयु बढ़ाई गई। तो ये सब याद रखिएगा, जो रहनुमाई मालदायन है इसके प्रयासों से विवाह की आयु भी बढ़ाई गई और पारसी महिलाओं को मुक्ति भी मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला संस्था है हमारा सत्य शोधक समाज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है guys, ये भी बहुत ज्यादा है। मोस्टली टाइम इसमें से पूछने को ही मिलता है, मैं बोल भी रही हूँ guys बार बार कि ये कोई भी जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, किसी भी लेवल के या बिहार लेवल पे किसी भी लेवल पे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं इतना ही डाली हूँ जितना कि इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने ज्यादा चीजें इसमें ऐड नहीं की हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए, जो सत्यशोधक समाज है वो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर सन 1873 ईस्वी में की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने की और ये 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था कि शूद्रों, अति शूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना था। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो शूद्रों, अति शूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोरों आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना था। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट है कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना भी इनका मूल उद्देश्य था। तो क्या था कि जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की जो अनिवार्यता थी उनको खत्म करने का इनका सबसे बड़ा मूल उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का। और इसकी स्थापना जो की वो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला संस्था है हमारा कि अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका चलिए पढ़ते हैं कि जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने सन 1875 ईस्वी में की। ये याद रखिएगा कि जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान ने सन 1875 में की। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना। ठीक है, करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ही कॉलेज का निर्माण करना चाहता था, लेकिन इसके जो इस्लामिक मूल्यों से थे उससे समझौता किए बिना उस कॉलेज की स्थापना करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा पूना सार्वजनिक सभा।
बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, जो पूना सार्वजनिक सभा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? एमजी रनाडे ने। तो एमजी रनाडे जो है वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, और कब की? तो 1870 ईस्वी में की। ठीक है गाइज, याद रखिएगा कि पूना जो सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना एमजी रनाडे ने और 1870 ईस्वी में की। गाइज मैं देख सकते हैं कि मैं चीजों को यहाँ पे हाईलाइट क्यों, जो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और नोट बनाने में बहुत आसानी। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका पूरा नोट बनाइएगा, जो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। और एग्जाम के टाइम में जब आप इसका रिवीजन करिएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा चीजें इसमें इंक्लूड की भी नहीं हूँ, बहुत चीजें कम है, जितना पूछा जाता है चीजें उतना ही है, और बिल्कुल इस तरीके से मैं लेकर आई हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को देखकर ही ये चीजें को ऐसे तैयार की हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था यह। जो पूना सार्वजनिक सभा जो था वो ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था यह भारत की सरकार यह भारत की सरकार और लोगों के बीच, याद रखिएगा कि भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना एमजी रनाडे ने सन 1870 ईस्वी में की, और यह एक ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि वो किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ही शुरू हुआ था, और यह भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ का रूप यानी मीडिएटर का काम करते थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा इंडियन लीग। तो चलिए इंडियन लीग के बारे में देखते हैं। तो जो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो सीसी कुमार घोष ने की, और वो कब की? सन 1875 ईस्वी में। तो याद रखिएगा जो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष। तो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष ने सन 1875 ईस्वी में की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन लीग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इंडियन लीग का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना तथा उनमें राजनीतिक चेतना फैलाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो इंडियन लीग की स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष ने सन 1875 ईस्वी में की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि इन भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना तथा उनमें राजनीतिक चेतना फैलाना। ये इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा आर्य समाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में की है। याद रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? 1875 ईस्वी में। और ये मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी आर्य समाज की स्थापना। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको इंक्लूड की हूँ। कि जो याद रखिएगा कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में की। लेकिन कभी कभी पूछ भी देगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस संस्था की स्थापना की वो किन की प्रेरणा से की? तो याद रखिएगा कि जो मथुरा के स्वामी विरजानंद है ना, उनकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या? चलिए मुख्य उद्देश्य देखते हैं आर्य समाज का। तो इस धरती से अन्याय, गरीबी या बदहाली और अन्याय के उन्मूलन था मुख्य उद्देश्य इनका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की, और यह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो धरती से अन्याय, गरीबी या बदहाली और अन्याय के उन्मूलन था इनका मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन। तो जो रामकृष्ण मिशन है वो क्या है? तो चलिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में की। ठीक है,
ये याद रखिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद, ठीक, याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो कहा है वो कोलकाता के निकट बेलूर में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा कि रामकृष्ण मिशन जिस संस्था की स्थापना की उसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि कोलकाता के निकट बेलूर में है, ठीक है। और इस मिशन की जो स्थापना है, इसके केंद्र में, इस मिशन की स्थापना के केंद्र में क्या है, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता के निकट बेलूर में है। और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में क्या है, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। तो चलिए, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है, तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए ये की गई थी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों को सुधार करने के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना वो स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में की। और इसका जो मुख्यालय वो कोलकाता के निकट बेलूर में है। और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। और जो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए ये की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगला है हमारा वेद समाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेद समाज। तो जो वेद समाज है, वेद समाज की स्थापना जो है वो आचार्य केशव चंद्र सेन ने सन 1864 ईस्वी में की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेद समाज जो है वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा कि इसमें से कौन है, कौन सा चार्ट आपको सभा दे देंगे और बोलेंगे ब्रह्म समाज से प्रेरित कौन सी सभा थी। तो याद रखिएगा कि जो वेद समाज की जो स्थापना वो आचार्य केशव चंद्र सेन ने सन 1864 ईस्वी में की। और जो वेद समाज से जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था वेद समाज। ठीक है, इन दोनों समाज का उद्देश्य भी समान था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एक तो प्रेरित भी था और इस वजह से इन दोनों समाज का जो उद्देश्य भी था वो भी समान था। वेद समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वेद समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या था कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, जातिगत पूर्वाग्रहों को मिटाना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का भी यही उद्देश्य था और इसका भी मूल उद्देश्य यही था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वेद समाज है इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने सन 1864 ईस्वी में की। और जो हमारा वेद समाज था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और इन दोनों समाजों का उद्देश्य भी समान था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, जातिगत पूर्वाग्रहों को मिटाना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, इसका मूल उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट की तरफ, तो गाइज ये हमारा आखिरी है। होपफुली गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइज आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ तो इतना तो डिजर्व करती हूँ गाइज, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को टाइम से मेरी वीडियो मिलती रहे। और गाइज मैं ट्रस्ट में गाइज मैं ऐसे वीडियो भी लाती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और बहुत शॉर्ट में और ज्यादा चीजों को आप लोगों को इंक्लूड नहीं करती, जो बिल्कुल एकदम सटीक पॉइंट होता है मैं वही चीज को इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो हमारा सबसे आखिरी संस्था है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता किसने की थी, फिरोज शाह मेहता ने। और कब की, तो सन 1885 ईस्वी में की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने सन 1885 ईस्वी में की। ठीक है, और ये संस्था का जो स्थापना हुआ था वो इल्बर्ट बिल के कारण, इल्बर्ट बिल के कारण जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। ये भी बहुत वीवीआई में इस पॉइंट पर दूंगी कि याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ भी देगा, तो याद रखिएगा कि जो इल्बर्ट बिल के कारण है वो हमारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापित हुआ था। और इसको स्थापित किया था फिरोज शाह मेहता। और कब क्या था, तो 1885 ईस्वी में। तो चलिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो मुख्य उद्देश्य था, यह था कि यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा स्थापित हुआ था और यह सन 1885 ईस्वी में हुआ। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो एल्बर्ट बिल के कारण स्थापित हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा, याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि ये जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा करने प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए यह शुरू किया गया था। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी संस्थान लाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी वही चीज मैं ऐड की हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चीजें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और गाइस बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारी वीडियो पे, बहुत सारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।